हेलो फ्रेंड्स। हमने हिंदी की तो बहुत सी कहानियाँ सुनी, पढ़ी और तारीफ़ भी की, पर भारत देश में विविध भाषाओं में एक से एक कहानियाँ लिखी गई हैं जिन्हें सुनने से हम अक्सर वंचित रह जाते हैं। आज मैं तमिल भाषा की एक कहानी आपके साथ लेके उपस्थित हुई हूँ। तमिल कहानियाँ साहित्य ने पिछले 5 दशकों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस पूरी यात्रा के दौरान कई मील के पत्थर भी गाड़े गए हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। सुनते हैं कहानी। कहानी का नाम है वेंडावरम और इसके लेखक हैं एन पिच्चमूर्ति। मैंने जब उस मकान में प्रवेश किया तब पता चला कि इस मकान में मेरे अलावा 2 परिवार और भी रहते हैं। पूंगावनम पिछवाड़े वाले परिवार का काम करती हैं और रलियम्मा आगे वाले हिस्से में। मेरे घर में वेंडावरम काम करने लगी। उनका नाम ही नहीं, खुद वह भी अजीब थी, पके हुए केले के गुच्छे की तरह, बस उठाकर टोकरी में रखने की देर। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? मैंने पूछा। 90 या 100। क्या 90 या 100? अब ये सब हमका नहीं पता बबुआ। उसकी उम्र 90 की भी हो सकती थी और शायद 100 की भी। यूं भी जीवात्मा की भला कोई उम्र होती है? काहो अम्मा, तोहार नाम का बताई? मैंने उसी के लहजे में पूछा। वेंडावरम। कौन रखी या नाम? काहे पूछा तो बबुआ? नहीं, हमने सोचा इतनी उम्र हो गई तोहार, इसी से नाम भी खुद ही रख लिया होगा। अरे नहीं बबुआ, हमार अम्मा धरी रही या नाम, हमका तो कौनो कमी नहीं, बस वही चली गई। अब हमार बेटा है, बहू है, पोते हैं, हमारी आँख नाक साबुत है, फिर तुम्हार जैसे लोगन का घर बार है। अरे बस हम अपने आदमी के पहले उठ गए होते तो ठीक रहता। का करी, जब तक संसार का पानी छाया बदा हो, रहना तो पड़ी ना। उसकी बातों में ना कोई शिकायत होती, बस निश्चय और 2 टूक होती। फिर भी मुझे उसकी इस उम्र में काम पे आना खटकता तो रहा ही। जिंदगी की तकलीफ़ें जब तक मन को प्रभावित नहीं कर लें तब तक दया नहीं उपजती। घर की 4 दीवारी में रहने वाली औरतों में सिर्फ अपने ही दुख से सरोकार होता है, दूसरों के दुखों से उन्हें क्या लेना देना। शायद इसलिए मेरी पत्नी ने जब उसे एक दिन डांट दिया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। ये कैसे मांज रहे हैं बर्तन? काहो बहू जी, का भवा, देख सारी कालिक यूं ही लगी है। और ना ही ना, हम तो राखी ईंट से चूरा मिलाए मिलाए के मांजत रहे। देख, अब तू ही देख ले। पत्नी ने गंगाल लाके सामने रख दिया, उंगली से कालिक निकाल के दिखा दी। बुढ़िया आंखों को गंगाल के पास ले गई, फिर कौवे की तरह सर को थोड़ा टेढ़ा करके बोली, यह कालिक नहीं बहू जी, या तो तनिक पिचक गया है। पत्नी को गुस्सा आ गया। अरे पिचका विचका थोड़े है, पहले कहीं से आंखें उधार लेकर आ, फिर बर्तन मांजना। अम्मा जी बे बहू जी, रिसाते काहे हो? आपने कह दी, अब हम कर दे। बुढ़िया गंगाल लेके आंगन में लौट गई। थोड़ी देर बाद गंगाल लाके रख दिया और सुस्ताने बैठ गई। औरतों का गुस्सा भी पुआल में लगी आग की तरह होता है, पल भर में बुझ जाता है। पता नहीं पत्नी को क्या सूझा, 1 गिलास कॉफ़ी लाके बुढ़िया को दे दिया। कॉफ़ी पी के बुढ़िया बोली, हम पूंगावनम रणयम्मा नहीं हैं बाबूजी, हम औरों जैसे ऐठत नहीं हैं। किसी से कछु नहीं मिला तो समधी की तरह ऐंठ के चले गए। हम तो जज साहब के यहाँ 3 साल से काम करती रहीं। फिर वह घर क्यों छोड़ दिया? मेरी बेटी ने पूछा। अब वो पेंशन लेते हैं सरकार, हमारे साथ एक मालियो रहा, वो को निकाल दीन। तो क्या आप जज साहब खुद काम करते हैं, खुद पौधे में पानी डालते हैं? हमें का परी, तो का तुम चाहत हो हम का वो पेंशन दे दें? बुढ़िया का जवाब शांत पर टिका हुआ था और सारी आग अपने आप बुझ जाती थी। 2 दिन पत्नी ने कॉफ़ी दी होगी, फिर नहीं दी। बुढ़िया ने पूछा, कॉफ़ी का पानी ही दे दो, दूध नहीं चाहिए हमका, माथा मार पिराए रहा है। बुढ़िया का चेहरा सचमुच उतर गया था और पत्नी ने कॉफ़ी बना कर दी। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी, बस उस दिन से उसके लिए नियमित कॉफ़ी बनने लगी। कोई इतवार का दिन था। सुबह बैठक में चटाई बिछाए तकिया लगाए मैं लेटा था।
इतवार के दिन आराम करने का यही मेरा एक तरीका है। बुढ़िया आंगन में बर्तन मांज रही थी। बच्चों ने उसके काम के बारे में पहले ही मुझे सब बता रखा था। बड़े बेटे ने एक दिन मुझसे पूछा था, पापा आपको पता है बुढ़िया जल तरंग कितना बढ़िया बजाती है? मुझे आज उस प्रश्न की सार्थकता समझ में आ रही थी। एक के बाद एक बर्तन उसके हाथ से छूट के गिरते, जाने कितनी आवाज़ें घुल मिल जाती। बुढ़िया का जल तरंग समझ में आ गया मुझे। पता है पापा, बुढ़िया बहुत चालाक है, बिल्कुल अजगर की तरह, मेरी बेटी ने कहा। मतलब? अरे तुम्हें अजगर नहीं जानते? नहीं जानते तो मेरी किताब पढ़ लो। वह किताब थमा चली गई। मुझे किताब पढ़ने की फुर्सत तो नहीं थी, हाँ मूल पाठ अवश्य मेरी समझ में आ गया। बुढ़िया सुबह 7:30 बजे जो बर्तन मांजने बैठती तो 10 बजे उठती। कुल मिला के 10 ही बर्तन होते, उनको मांजने में पूरे 2.5 घंटे लगा देती। मैंने सोचा अजगर इसी तरह पचाता होगा अपना शिकार। मैं सोच ही रहा था कि बुढ़िया ने पूछा, का बबुआ हम चाहें तो 10 मिनट में सारे बर्तन मांज के रख देवें, पर कौन बात बनी उससे, सारी कार्य यूं ही रह जाएगी। जल तरंग बजा लेने के बाद अजगर कोने में कुंडली मार के लेट गया। क्यों बुढ़िया, 11 बज गए क्या, घर नहीं जाना? अरे जाए ना जाए का फर्क पड़ी, बुढ़िया ने लापरवाही के साथ कहा। क्यों? बहुरिया ठीक नहीं है बबुआ, मन आए तो खिला देते, नहीं तो कुतिया की तरह दुत्कार देते। हम तो हियाँ ही भली। तो क्या तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? अरे काफ़ी पी तो रही। कुछ खाओगी? अरे बबुआ, हमार पेट तो तुहार बातन मर के ही भर जावत है। बुढ़िया मेरे अहंकार को बढ़ावा दे रही थी। उसकी चालाकी मुझसे छिपी नहीं रही। फिर भी अगर किसी औरत को छेड़ने का अवसर मिले तो मैं चूकता नहीं हूँ। अब तो क्या तुम्हारी बहू जी जैसी नहीं है? मैंने पूछा। बहू जी का संबोधन सुनते ही मेरी पत्नी चौके से निकलकर बैठक तक आ गई और कमर पर हाथ धरे मेरे पास खड़ी हुई। मुझे क्यों गाली दे रही है बुढ़िया? अरे तुम तो साक्षात अन्नपूर्णा हो बहू जी, हम का बौराई गई हैं जो आपके दाढ़ी निकालब। पत्नी जैसे दूध से नहा गई। तो ये आपकी शरारत है? क्यों? बेचारी बुढ़िया को जाने कितनी परेशानी है। कुछ खाएगी बुढ़िया? बुढ़िया को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। उस दिन के बाद से बुढ़िया का खाना भी बंद गया। कभी यहाँ खा लेती तो कभी ले जाती। पर एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जब बहू से बोल चाल नहीं है तो इतनी चिलचिलाती धूप में बुढ़िया घर क्यों जाती है? ऐसी कौन सी आफत आ गई? अरे शाम को चली जाए तब भी कोई बात है, लेकिन इतनी चिलचिलाती धूप में ये घर चलकर क्यों जाती है? लगता है खाना भी उनके लिए ही बांध के ले जाती है। कल मेरी पत्नी ने एक पुरानी धोती दी थी, सोचा ठंड में ओढ़ लेगी। बुढ़िया घर गई होगी रोज़ की तरह, बहू ने पूछ लिया होगा। रोज़ 2 बार घर आके देख जाती हो, कहीं पर लगाकर भाग जाएगा क्या? या हम ही बेच कर खा जाएंगे? बुढ़िया क्या जवाब देती, ना आओ देखा ना ताओ। साड़ी को 2 टुकड़े में फाड़ के फेंक दिया। फिर गुस्से से 2 टुकड़े खपरैल के ऊपर जाके साड़ी के फेंक दिए। बुढ़िया चुपचाप लेट गई। यह जब बात मैंने सुनी तो मेरा मन होता था कि एक बार उसकी बहू को ज़रूर जाके देखूं। इस तरह जाने कितने होते होंगे। क्या उसका बेटा उससे कुछ नहीं कहता? अगर कहता भी होगा तो बीबी उसे कुछ करने नहीं देती होगी। शायद बीबी का भक्त हो, और भक्त का तो एक ही रिश्ता होता है, वह तो उसे निभाएगा ही। फिर एक दिन मैंने निश्चय किया कि बुढ़िया की बहू को मैं देख के ज़रूर आऊँगा। वह छुट्टी का दिन था। खाकर निकल पड़ा कि घूमते हुए बुढ़िया का घर देखता जाऊँ। एक गली से बाहर होकर निकला तो चौंक गया। बुढ़िया किसी ढाबे के बाहर ओसारे पर पैर फैलाकर चावल बीन रही थी। उसने मुझे नहीं देखा। मुझे लगा या दोपहर में शायद यहाँ आकर छिटपुट काम कर लेती होगी। भारी काम तो वह कर नहीं सकती। मगर गरीबी, लंबी उम्र और अव्यवस्थित परिवार तीनों मिल जाएं तो ज़िंदगी कड़वी लगने लगती है। बस ऊँट की तरह निर्विकार चलते रहो। ऊँट की याद आते ही जंगल की याद आ गई। जिंदगी के जख्मों की दवा प्रकृति में है, जंगल ही तो चिकित्सालय है। अगले दिन बुढ़िया काम पर आई तो पूछ लिया, उस ढाबे में क्या कर रही थी? बुढ़िया चौंक गई। कहाँ? देखी हमका बबुआ। कल ओसारे पर बैठे कुछ बीन रही थी। हाँ बस यूं ही कुछ छोटा मोटा काम कर लेते, नहीं तो
2 जून का चूल्हा कैसे जली। मैंने हाँ में हाँ मिलाई, पर मन ही मन सोचता रहा, यह बहू को कैसे भूल गई। अगले दिन बुढ़िया के घर के लिए निकल पड़ा। बुढ़िया तो होगी नहीं, बहू से मिलकर उसकी बात भी सुन ली जाए। बुढ़िया के घर के पास पहुँच के ठहर गया। 14 फीट की छोटी सी झोपड़ी थी, खपरैल की। अंदर जाते हिचक रहा था कि घर के भीतर से 2 लड़कियां बाहर निकल आईं। दोनों ने 3-4 साल का अंतर रहा होगा। बड़ी 12 के आसपास की होगी। दोनों ने एक ही साड़ी लपेट रखी थी। मुझे पत्नी की बात याद आ गई कि बुढ़िया ने कहा था, बहू ने साड़ी के 2 टुकड़े कर डाले थे। मैं चौखट के पास पहुंच के बोला, वेंडावरम यहीं रहती हैं क्या? हाँ। आपको किससे मिलना है? ददिया तो काम पर गई हैं, आप कौन हैं? नहीं हैं तो ना सही, तुम्हारी अम्मा होंगी ना, उनको बुला दो। किसकी अम्मा? अरे तुम्हारी और किसकी? हमारी अम्मा? आप गलत जगह आ गए हैं बाबूजी। अरे वेंडावरम का घर यही है ना? हाँ पर वह तुम्हारी ददिया है ना? हाँ। तो तुम अपनी अम्मा को बुलाओ। हमारी अम्मा तो नहीं है बाबूजी। क्यों, कहाँ गईं? 5 बरस पहले ही गुजर गईं, आपको नहीं पता? मैं चौंक पड़ा। और तुम्हारे बापू? वो तो बैराग के चले गए, जाने कहाँ भाग गए पर साल। अब तो मैं आसमान से गिर पड़ा। बच्चों के चेहरे को ध्यान से देखा। कमज़ोर सी आंखें, कमज़ोर सा चेहरा। मुझसे पूछा नहीं गया। गुस्से में भन्नाता हुआ घर लौट आया। बुढ़िया कब्र में पैर लटकाए पड़ी है, पर झूठ देखो कितना साफ बोल रही है। अगले दिन बुढ़िया काम पर आई, पर चेहरा लटका हुआ था। बर्तन उठाकर मेरी ओर देखे बगैर आंगन में चली गई। बुढ़िया, कल तुम्हारे घर गया था। बुढ़िया के चेहरे पर घबराहट छा गई। उसने उत्तर नहीं दिया। तुम्हारी बहू मिली थी, लड़कर आया हूँ उससे। उसने बर्तन मांजना छोड़ दिया और पास आकर थोड़ी देर तक मुझे घूरती रही। बहुरिया को देख लिया ना बबुआ? हमारी पोती कह रही थी कोनो आवा रहा और हमका पूछत रहा, वो तुम थे? हाँ, पर या बेटे और बहू का झूठा जंजाल क्यों फैलाया है, बोलो? नहीं, हम जानी थे बबुआ, पर हम का कहीं। हम तो का सब बता देब। बहू जी कहाँ है? पड़ोस में गई है बतियाने। तभी तो, अब सुनो, जज साहब का घर छूट गया, तब से हम घर बैठी रहीं। बहुरिया गुजर गई तो हमने सब्र कर ली, पर हमार बेटुआ बैराग गया तो हमार छाती चूर चूर हो गई। ये दोनों तो बच्ची थीं, कहाँ से खिलाती। बुढ़िया तो अनाथ थी, हमार भी केऊ नहीं रहा। बस धंधा शुरू कर दिया। एक घर में हमने सच्ची बात कही और काम करती रही। एक दिन हमारे हाथ से कोनो बर्तन टूट गवा तो बहू जी रिसाई लगी और बोली कि ये हमार घर है, कोनो बर्तन भंडार नहीं। काम पर अपनी पोती को काहे नहीं भेजती हो? आप तो देख रहे हो ना बबुआ, काम करने लायक उम्र कहाँ है बबुआ उनकी। बस हमने सोच लिया कि अब सच नहीं बोलब। हम अब हमारी उम्र पर तरस खा के काम दे दीन। तब से हम झूठे किस्से बतावत रहें। अब गलती हो गई, बताओ हम का करी। कोई उत्तर देता इससे पहले पत्नी लौट आई। मुझे और बुढ़िया को अविश्वास में देखती रही। बुढ़िया, घर बार है, यह सब चलता रहता है, जाओ जाओ चलो काम करो। क्या कह रही थी बुढ़िया? पत्नी ने पूछा। अरे वही अपनी बहू का पुराण, और क्या। पत्नी चौके में चली गई और बुढ़िया आंगन। फिर बुढ़िया बस 1 सप्ताह तक मेरे घर पर काम पर आई। पता नहीं पका हुआ केला डाल से टूटकर गिर गया या किसी और के घर काम करने लगी हो। अभी आप सुन रहे थे तमिल भाषा की हिंदी अनुवादित कहानी वेंडावरम। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।